आज हम बात करने वाले हैं यूरिन टेस्ट के बारे में। यूरिन टेस्ट एक सामान्य प्रोसीजर होती है जिसमें पेशाब की जांच की जाती है। नियमित यूरिन टेस्ट पेशाब की जांच करने और उसके विश्लेषण करने की एक श्रृंखला होती है। इस टेस्ट का इस्तेमाल डॉक्टर सामान्य और आम रोगों की जांच करने के लिए भी करते हैं। यूरिन टेस्ट को यूरिन एनालिसिस यानी कि मूत्र विश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है। नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच करने के लिए भी यूरिन टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल रिपोर्ट और एबनॉर्मल रिपोर्ट क्या है, ये कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पठान। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूरिन टेस्ट मरीज के स्वास्थ्य की स्थिति की महत्वपूर्ण और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है। यूरिन टेस्ट कई सामान्य रोगों की सूची प्रदान करता है। यूरिन शरीर में मौजूद कई पदार्थों की मिश्रण से बना होता है। इन पदार्थों को विसर्जित करने की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ शरीर के सामान्य या असामान्य मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। यूरिन में 95% वाटर होता है और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरोबिलिनोजेन और यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमीनो एसिड्स और मेटाबोलाइट्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं। और कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि कैटाइन्स। इसमें शामिल है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और अमोनिया। और एनाइंस में शामिल है क्लोराइड्स, सल्फेट, बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन फॉस्फेट शामिल होते हैं। यूरिन टेस्ट एक विशेष कप में मरीज की यूरिन का सैंपल लेकर किया जाता है। आमतौर पर यूरिन टेस्ट के लिए पेशाब की छोटी सी मात्रा यानी कि 30 से 60 ml की ही आवश्यकता होती है। पेशाब के सैंपल का टेस्ट या तो मेडिकल क्लिनिक में किया जाता है या उसे लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है। अब जानते हैं यूरिन टेस्ट क्या होता है। व्हाट इज द यूरिन रूटीन टेस्ट? यूरिन टेस्ट कई परीक्षणों का एक ग्रुप होता है जिसको यूरिन सैंपल से किया जाता है। ये ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाले टेस्टों में से एक है। इसमें यूरिन का फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन शामिल होता है। किसी प्रकार की किडनी के रोग या मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन की जांच करने के लिए भी यूरिन टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये उन रोगों की पहचान करने में भी मदद करता है जिसके कारण शरीर के पदार्थ असामान्य तरीके से टूटकर यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। अब जानते हैं यूरिन टेस्ट क्यों किया जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूरिन टेस्ट यानी कि यूरिन एनालिसिस? यूरिन टेस्ट फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक टेस्टों का एक ग्रुप होता है। ये टेस्ट यूरिन में कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का पता लगाता है और उनकी मात्रा का माप करता है, जैसे कि सेल्स के टुकड़े, बैक्टीरिया और सामान्य और असामान्य मेटाबॉलिज्म के उप उत्पाद आदि शामिल होते हैं। अब जानते हैं यूरिन के कुछ टर्म्स जिसके बारे में डॉक्टर्स बार बार यूज करते हैं। पहला डॉक्टर्स जो टर्म यूज करते हैं वो है अनयूरिया, यानी कि कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ यूरिन, यानी यूरिन का आना बंद हो जाता है। दूसरा है ओलिगोरिया, रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन की आउटपुट मात्रा कम हो जाती है। तीसरा है पॉलीयूरिया, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन ज्यादा होना। चौथा है नॉक्चूरिया, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ यूरिन इन नाइट, यानी कि रात को बार बार पेशाब आना। यूरिन टेस्ट की राय डॉक्टर कई कारणों से दे सकते हैं। पहला कारण है नियमित चिकित्सा मूल्यांकन, यानी कि रूटीन मेडिकल इवैल्यूएशन, रूटीन चेकअप, यानी इसमें शामिल होते हैं रूटीन चेकअप। दूसरा है सर्जरी से पहले प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। तीसरा है अस्पताल में दाखिल होना। चौथा है गुर्दे की बीमारी यानी कि किडनी डिसीज। पांचवा है डायबिटीज, हाई डायबिटीज यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और लिवर रोग आदि के लिए भी डॉक्टर चेक करने के लिए कहते हैं। दूसरा है विशेष लक्षणों का मूल्यांकन करना। इसमें शामिल है पेट में दर्द होना, पार्श्व में दर्द होना यानी कि फ्लैंक रीजन में दर्द होना, पेशाब करने में दर्द होना, बुखार आना, यूरिन में ब्लड या अन्य यूरिन संबंधी लक्षण देखने के लिए। तीसरा है मेडिकल स्थितियों का एग्जामिनेशन करना। यूरिन मार्ग में इन्फेक्शन यानी कि गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन्स, अनियंत्रित मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, गुर्दे की खराबी यानी कि किडनी फेलियर, मांसपेशियों का टूटना यानी कि रैप्डोमायोलाइसिस,
मूत्र में प्रोटीन, दवाओं पर नज़र रखना और गुर्दे में सूजन यानी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस शामिल है। चौथा है रोग के फैलने या बढ़ने और उसके उपचार की प्रतिक्रिया पर नज़र रखना। इसमें शामिल है डायबिटीज से संबंधित किडनी के रोग, गुर्दे की खराबी यानी कि किडनी फेल्योर। तीसरा है ल्यूपस से संबंधित किडनी के रोग। चौथा है ब्लड प्रेशर से संबंधित किडनी के रोग। पांचवा है किडनी में इन्फेक्शन होना, पेशाब में प्रोटीन आना, पेशाब में खून आना इत्यादि शामिल है। पांचवा है गर्भावस्था की जांच करने के लिए भी यूरिन टेस्ट किया जाता है। महिला के गर्भवती होने का पता भी यूरिन टेस्ट करके किया जाता है। एक कंप्लीट यूरिन टेस्ट 3 चरणों से मिलकर बनता है। पहला है देखकर जांच करना यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन। इस चरण में यूरिन के रंग व शुद्धता आदि की जांच की जाती है, जैसे कि यूरिन का वॉल्यूम, यूरिन का कलर, यूरिन की टर्बिडिटी और यूरिन का अपीयरेंस, यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूरिन का पीएच जाना जाता है। दूसरा है केमिकल एग्जामिनेशन। मूत्र में ग्लूकोज का व प्रोटीन आदि की जांच करने के लिए केमिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और इसके अलावा ग्लूकोज, प्रोटीन्स, बाइल सॉल्ट्स, बिलीरुबिन, ब्लड, बाइल। अगर यह यूरिन में प्रेजेंट हो है तो एबनॉर्मल कंडीशंस है, ये आप जान सकते हैं। तीसरा है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसकी मदद से मूत्र में कोशिकाओं के प्रकारों और उनकी मात्रा की जांच की जाती है। मूत्र में होने वाले अन्य घटक जैसे कि बैक्टीरिया आदि की पहचान भी माइक्रोस्कोपिक जांच द्वारा की जाती है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पस सेल्स, कास्ट सेल्स, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, इपिथेलियम सेल्स, कैल्शियम ऑक्सैलेट, फॉस्फेट ऑक्सैलेट। अब जानते हैं यूरिन टेस्ट से पहले क्या किया जाता है। टेस्ट करवाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आप खूब मात्रा में पानी पी रहे हैं, ताकि आप पर्याप्त मात्रा में सैंपल्स दे सके। यूरिन टेस्ट के लिए आपको खाना पीना छोड़ने या अपने में किसी प्रकार का बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप कुछ दवाएं या फिर सप्लीमेंट्स आदि लेते हैं तो डॉक्टर को जानकारी ज़रूर बताएं। कुछ दवाएं व सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो यूरिन टेस्ट के रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें शामिल है पहला विटामिन सी सप्लीमेंट्स लेते हैं, दूसरा है मेट्रोनिडाजोल, तीसरा है राइबोफ्लेविन, चौथा है एंथ्राक्विनोन, पांचवा है लैक्सेटिव्स, छठवां है मिथोकार्बामोल और सातवां है नाइट्रोफिरांटन। अब जानते हैं यूरिन टेस्ट के दौरान क्या किया जाता है। टेस्ट करने के लिए डॉक्टर आपको पेशाब का सैंपल घर से लाने के लिए या अस्पताल में ही देने को कह सकते हैं। सैंपल को लेने के लिए डॉक्टर कंटेनर देते हैं। बेहतर रिजल्ट क्लीन कैच विधि का इस्तेमाल करने से मिलता है, जिसको करने के स्टेप्स इस प्रकार होते हैं। पहला यह है कि मूत्र द्वार के आसपास के क्षेत्र को अच्छे से साफ करें, अच्छे से पानी से धो लें। उसके बाद टॉयलेट में पेशाब करना शुरू करें, बीच में रुक जाए। उसके बाद डॉक्टर के द्वारा दिए गए कंटेनर में सैंपल्स भर लें। कंटेनर को डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा के अनुसार भर ले। बाकी पेशाब फिर से टॉयलेट में ही करें और सैंपल को डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर के दिशा निर्देशों का पालन करें। अब जानते हैं यूरिन टेस्ट के बाद क्या किया जाता है। यूरिन टेस्ट में सामान्य रूप से पेशाब का सैंपल लिया जाता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जानते हैं यूरिन टेस्ट के क्या जोखिम होते हैं। यूरिन टेस्ट के लिए सैंपल लेने के दौरान किसी प्रकार का जोखिम नहीं होता है, लेकिन कैथेटराइज्ड स्पेसिमेन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें कुछ समय के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। यूरिन टेस्ट के परिणाम का क्या मतलब होता है। यूरिन टेस्ट कई प्रकार के मापन प्रदान करता है, जिनकी मदद से यूरिन में असामान्यताओं की जांच होती है। जैसे कि पहला है देखकर जांच करना यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें पेशाब धुंधला दिखाई देना जो इन्फेक्शन का संकेत देता है। पेशाब का रंग हल्का लाल या भूरे रंग का होना जो पेशाब में खून की उपस्थिति का संकेत देता है। पेशाब से असामान्य गंध बदबू आना। दूसरा है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इस टेस्ट में डॉक्टर पेशाब की कुछ बूंदों को माइक्रोस्कोप द्वारा देखते हैं, जिससे कई चीज़ों की जानकारी मिलती है, जैसे कि लाल व सफ़ेद रंग रक्त कोशिकाओं में असामान्यताएं जो इन्फेक्शन, किडनी की बीमारी, मूत्राशय में कैंसर या रक्त विकार आदि का लक्षण हो सकता है। यानी कि
क्रिस्टल्स जो किडनी स्टोन का संकेत कर सकते हैं, इपिथेलियल सेल्स जो एक ट्यूमर का संकेत कर सकते हैं। तीसरा है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर पेशाब के सैंपल में एक केमिकल वाली स्टिक डालते हैं। यूरिन में उपस्थित पदार्थों के अनुसार डाली गई स्टिक का रंग बदलने लगता है। ये टेस्ट मूत्र में कई चीज़ों का पता लगाने में डॉक्टर की मदद करता है, जैसे कि बिलिरुबिन। यह पदार्थ लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी के नष्ट होने पर बनता है। खून, प्रोटीन, शुगर, पीएच का स्तर और एसिडिटी पता लगाने में मदद करता है। अगर पेशाब में कणों की मात्रा ज़्यादा है तो यह निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन का संकेत भी हो सकता है। पीएच का स्तर मूत्रपथ और किडनी से जुड़ी समस्याओं का संकेत भी दे सकता है। इसके साथ ही साथ पेशाब में शुगर की मात्रा, शुगर की बीमारी यानी कि डायबिटीज़ का संकेत भी दे सकता है। आप जानते हैं यूरिन टेस्ट कब करवाना चाहिए। व्हेन टू गेट यूरिन टेस्ट। अगर आपको कुछ समस्याएं हैं तो डॉक्टर आपका यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप सर्जरी के लिए तैयार हो रहे हो, अस्पताल में दाखिल होने की स्थिति में है, गर्भावस्था जांच के लिए भी यूरिन टेस्ट किया जाता है। अगर आपको कोई ऐसी स्थिति है जिस पर हर समय नज़र रखने की ज़रूरत होती है, जैसे किडनी संबंधित रोग, अगर आपको किडनी या मूत्रपथ से संबंधित कोई समस्या है तो समस्या को अच्छे से जानने के लिए यूरिन टेस्ट किया जाता है, जिसके लक्षण है पेट में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, पेशाब करने के दौरान दर्द होना, बार बार पेशाब करने की ज़रूरत पड़ना, पेशाब में खून आना। कुछ ऐसे लक्षण जिनके दिखाई देने के बाद डॉक्टर तुरंत टेस्ट करवाने का निर्देश देते हैं, जैसे कि पेशाब में खून या धुंधले रंग का पेशाब होना, ठंड महसूस होना, बुखार, पीठ में दर्द होना, हाई ब्लड प्रेशर, सूजन, भूख कम लगना, मतली और उल्टी, थकान महसूस होना, नींद न आना, खुजली होना, मुंह में धातु सा स्वाद होना का आना। इसमें डॉक्टर तुरंत पेशाब चेक करने को कह सकते हैं। अब हम नॉर्मल रिपोर्ट और एबनॉर्मल रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। ये नॉर्मल रिपोर्ट एक बार देख लीजिए। इस रिपोर्ट में यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन में वॉल्यूम 30 से 60 ml तक होना चाहिए। कलर नॉर्मली पेल येलो होता है। टर्बिडिटी नॉर्मली क्लियर होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मली 1.001 से 1.025 तक रहता है। पीएच नॉर्मली 5.0 से 8.0 तक रहता है। केमिकल एग्जामिनेशन में ग्लूकोज एब्सेंट रहता है, प्रोटीन एब्सेंट रहते हैं, कीटोन बॉडीज भी एब्सेंट रहते हैं, बिलिरुबिन एब्सेंट रहते हैं और यूरोबिलिनोजन भी एब्सेंट ही रहते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आरबीसी नील रहते हैं, डब्ल्यूबीसी 2 से 3 रहते हैं, पस सेल्स फ्यू रहते हैं, इपिथेलियम सेल्स नील रहते हैं, कास्ट सेल्स नील रहते हैं और क्रिस्टल्स भी नील रहते हैं। अब बात करते हैं एबनॉर्मल रिपोर्ट के बारे में। पहले हम बात करेंगे यूरिन कंसिस्टेंसी के बारे में। इसका मतलब होता है कि फिजिकल अपीयरेंस इसका कैसा होता है। तो नॉर्मली यूरिन क्लियर होता है, लेकिन यदि आपको देखने को मिलता है म्यूकस यानी कि बलगम, प्लग, विसिड यानी कि चिपचिपा, थिक यानी कि मोटा, तो इसका मतलब उसमें कोई इन्फेक्शन हुआ है। बात करते हैं पीएच के बारे में। पीएच नॉर्मली 4.6 to 8.0 होती है और ये नॉर्मल है, यानी कि हमारा यूरिन स्लाइटली एसिडिक होता है। लेकिन यदि जब ये ऊपर नीचे हो जाती है तो हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि यदि ये 8 से ज़्यादा हो जाती है, इसका मतलब यदि कोई यूरिन में इन्फेक्शन हो चुका है, या मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस या फैंकोनी सिंड्रोम हो सकता है। यदि पीएच 4.5 से नीचे हो जाता है तो इसका मतलब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या स्टार्वेशन या डिहाइड्रेशन या बुखार या फिनाइल कीटोन्यूरिया या एसिडोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मली 1.010 से 1.025 होता है। यदि आपको डायबिटीज़ इंसिपिडस या किडनी डिजीज़ या ओवर हाइड्रेशन है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 से कम हो जाता है। यदि आपको डायबिटीज़ मेलाटस या अंडर हाइड्रेशन या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.025 से ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है यूरिन ग्लूकोज। नॉर्मली यूरिन में ग्लूकोज नहीं आता है। यदि रिपोर्ट में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो आप समझ जाइए
कि आपको डायबिटीज़ मेलाइटस है। नेक्स्ट है यूरिन कीटोन बॉडीज़ यानी कि एसीटोन। नॉर्मली यूरिन में यूरिन कीटोन बॉडीज़ एब्सेंट रहते हैं। यदि किसी को डायबिटिक कोमा या स्टार्वेशन या प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग है तो यूरिन में कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है यूरिन ब्लड। नॉर्मली यूरिन में ब्लड एब्सेंट होता है। यदि किसी को किडनी डिसीज़ या कोई ब्लीडिंग है या यूरिन में ब्लड प्रेजेंट है दिखता है तो बात करते हैं WBC। नॉर्मली ये कम पाए जाते हैं। मेल में WBC 2 से कम पाए जाते हैं और फीमेल्स में 5 से कम पाए जाते हैं। यदि इतने आपको देखने मिल रहे हैं तो ये पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है। यदि ये काउंट बढ़ जाते हैं तो उनको इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। बात करते हैं यूरिन कास्ट के बारे में। यूरिन कास्ट सेल्स कास्ट स्मॉल फाइबर होते हैं जो कि प्रोटीन और अदर मटेरियल के बने हुए होते हैं। नॉर्मली यूरिन में नील होते हैं, लेकिन यदि ये ज़्यादा पाए जाते हैं तो इसका मतलब कोई किडनी डिजीज़ हो चुकी है। कास्ट 2 टाइप के होते हैं, एक है रेड सेल कास्ट और दूसरा है व्हाइट सेल कास्ट। यदि आपको रेड कास्ट सेल देखने को मिलता है तो इसका मतलब आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। इसके अलावा यदि आपको व्हाइट सेल कास्ट देखने को मिलता है तो पेशेंट को किडनी इन्फेक्शन हो चुका है। इसके बाद है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। नॉर्मली यह हमारे यूरिन में नहीं पाए जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के यूरिन में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स पाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि उसे गाउट या आर्थराइटिस हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।